अरेंज करती हुई मिलेंगी, आपको बदजबानी करती हुई मिलेंगी, लेकिन मेरा सवाल है मीडिया के थ्रू, यास्मीन राशिद साहिबा को आखिरी दफा आपने वजीर सेहत बन के अपने काम करते हुए कब देखा? यास्मीन राशिद ने खुद तौफीक हुई उसको कि वो जाकर वो खुद मुल्तान के अंदर देखे वहां क्या हो रहा है? क्या यास्मीन राशिद ने खुद उनको इतना एहसास नहीं हुआ कि पूरा मुआशरा इसके ऊपर जो है वो झंझोड़ा गया है, पूरी जो सोसाइटी है वो तकलीफ में है, लेकिन इनको अभी भी क्या है, बंदे पूरे करो, हमने लॉन्ग मार्च लेके जाना है। अभी भी बातें क्या हो रही हैं पीटीआई के अंदर कि वो कारकुन पर वो ओहदेदार पूछ रहे हैं कि जी बताएं कितने दिनों का इंतज़ाम करना है और जो है वो हमने कितने दिन वहाँ ठहरना है, हमें बताएं उस हिसाब से, और खर्चा कौन करेगा। वो पूछ रहे हैं हमें लिस्टें दें ताकि हम लॉन्ग मार्च अनाउंस करें। और ये जो लिस्टें बनी हैं, ये जो 500 लाशों की लिस्टें बनी हैं, इसका जवाब किससे लेना है हमने? इसका जवाब यास्मीन राशिद साहिबा देंगी या वो फितना देगा जो इस मुल्क के अंदर सिर्फ फितना तो फैला सकता है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो सर्विसेज हैं उसके अंदर और जनरल हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई है क्योंकि ठेकेदार को पैसे नहीं मिले। पिछले 70 लाख रुपया उसका वाजिबुल अदा था, 70 लाख रुपया सिर्फ वाजिबुल अदा था, उसने अद्वियात की फराहमी बंद कर दिया। मुझे बताइए, जो पेशेंट्स वहाँ मर रहे हैं उनकी अद्वियात का जिम्मा कौन लेगा? उनको जो इतने दिनों से अद्वियात नहीं मिल रही, यास्मीन राशिद साहिबा, उन लोगों को अद्वियात की जरूरत है। यास्मीन राशिद साहिबा, उन लाशों को तदफीन की जरूरत है। यास्मीन राशिद साहिबा, उन जो मरीज जिनको आपने सेहत कार्ड के जो है वो उसके पीछे लगाया और पूरे पंजाब से जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्री अद्वियात और फ्री टेस्ट किए हुए थे वो आपने खत्म कर दिए। पंजाब को इसकी जरूरत है, पंजाब को फितने की जरूरत नहीं है। पंजाब को अब आपको समझ में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत क्यों ली गई थी। पंजाब हुकूमत को खिदमत करने के लिए नहीं ली गई थी, पंजाब हुकूमत इस फितने को पालने के लिए ली गई थी। पंजाब हुकूमत इस फितने के लिए रिसोर्सेज को देने के लिए ली गई थी। और फिर तीसरी अहम बात, मियो हॉस्पिटल की आईसीयू में एक 7 दिन के बच्चे को चींटियों ने खा लिया। उस बच्चे की लाश देखी नहीं जा सकती और वो जाहिर है बच्चा खुदा ताला के पास, खालिक हकीकी के पास चला गया। लेकिन क्या आपका क्या ख्याल है कि इसका जवाब किसी से नहीं लिया जाएगा या इसका जवाब किसी से नहीं लिया जाना चाहिए? उस बच्चे को जो आईसीयू का, अगर मियो हॉस्पिटल की आईसीयू का ये हाल है तो मुझे बताइए कि मैं वो जो बाकी रिमोट एरियाज है, राजनपुर है, जो लैया है, जो उसकी कोई तहसीलें हैं उसके अंदर, उनके अंदर क्या हो रहा होगा? उनकी आईसीयूज का क्या हाल होगा? यास्मीन राशिद साहिबा, वो बच्चा आपके जिम्मे है। उस बच्चे ने क़यामत के दिन आपका गिरेबान पकड़ेगा, वो आपका दुपट्टा पकड़ेगा, पूछेगा आपसे उसका कसूर क्या था। आप हाकिमे वक्त हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपकी 0/0 भी आपकी कारकर्दगी नहीं है। ना 3.5 साल आप कोई काम कर सकी और अब आपका कोई कंसर्न नहीं है। पंजाब जाए भाड़ में, मरीज जाए, वो जो है उनकी लाशें बेशक सूख जाएं, गिद्ध खा जाएं, जो मर्जी। आप लोग सियासी गिद्ध तो थे, लेकिन आपने सियासी गिद्धों ने असली गिद्धों को भी यह मौका दे दिया कि वो आज आम आदमी की लाशें खा रहे हैं। वो लावारिस लाशें लावारिस नहीं हुआ करती कानून के तहत। वो लावारिस लाशें हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती हैं, हुकूमत वक्त उनकी वारिस होती है। और आपने जो कुछ किया, अब क्या किया जा रहा है? अब वो मिट्टी पाओ, वो जो मिट्टी पाओ होता है, अब आजकल वो चल रहा है मिट्टी पाओ, लेकिन मिट्टी पाने नहीं दूंगी मैं आपको, कत्तन नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। मैं अगर हम सबको एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान, सियासी पार्टियां छोड़ दें जो भी होंगी हमारी, क्या आपकी रूह भी नहीं लर्जी? आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है। आप एक इंसान हैं, आप एक डॉक्टर हैं और आप एक वजीर हैं जिसकी जिम्मेदारी है ये सब काम करने की। लेकिन आपका काम यह है कि आप इमरान खान को बुलाया करें रोज 90 पे, उसके लिए खाने पकवाएं, उसके लिए जो है फितना फैलाने के लिए उसके लिए पार्टियां अरेंज करें और आप वहां तशरीफ रखा करें। बस आप ये इतना करें, आपका तो इससे ज्यादा का काम नहीं है। और वो जो है वो बाकी पूरी पंजाब हुकूमत जो है वो सिर्फ इमरान खान को, वो आपने सुना वो परवेज इलाही साहब ने कहा हुआ है इमरान खान का ख्याल रखा करें। तो ये इमरान खान का ख्याल रखने के लिए आए हैं, आम आदमी का ख्याल रखने के लिए नहीं आए हैं, ना इनका आम आदमी से कोई लेना देना है। और अब भी शर्मिंदगी और डिटाई की एक एग्जाम्पल है परवेज इलाही साहब, बिल्कुल शर्म और डिटाई की अगर कोई शक्ल हो सकती है वो परवेज इलाही है। अरफा करीम टावर में बैठ के कह रहे हैं
जब मैं आया आईटी का महकमा ही नहीं था। जिन ऐप्स का बार बार इफ्तिताह कर रहे हैं, अरसलान बेटे की कारकर्दगी पूछो तो सही, सिवाय चोरी करने के वही तमाम ऐप्स जो शहबाज शरीफ साहब के दौर की बनी हुई हैं, वो चोरी करके उसमें अपनी तख्ती लगाने का। अरसलान बेटे ने सिर्फ आजकल वैसे गद्दारी से लिंक करने वाला काम भी उनको थोड़ा कम हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अरसलान बेटा आजकल कारकर्दगी ठीक नहीं है उसकी, वो आजकल गद्दारी से लिंक नहीं कर रहा शायद लोगों को। ये शर्म आनी चाहिए आपको। परवेज इलाही साहब, आपको शर्म नहीं आई? सैलाब ज़दगान के साथ एक दिन नहीं खड़े देखा आपको किसी ने, किसी एक दिन आपको सैलाब ज़दगान के साथ किसी ने नहीं देखा। ये जो 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 निश्तर में इतना कुछ हुआ, आपको शर्म ना आई कि आप आज यहां बैठ गए इफ़ा करीम टावर में एसी वाले आप कमरे में बैठ गए? आपको शर्म आनी चाहिए थी। आप वहां जाते, जाके वहां देखते वहां क्या हो रहा है, जाके वहां पूछते क्या हो रहा है। पुलिस जो है वो अस्पताल पर डाल रही है, अस्पताल पुलिस पर डाल रही है, बस ठीक है मिट्टी पा दो। 500 लाशों की बात है, एक आधी लाश की बात नहीं है। और ये 500 लाशें परवेज इलाही, इमरान खान और यास्मीन राशिद जो है उसका जवाब देगी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है कि 40 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही थी पंजाब हुकूमत के लिए। वजीर कानून आए राजा बिशारत साहब, उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं मालूम, हम सैलाब ज़दगान के लिए गाड़ियां खरीद रहे हैं। अंदाजा लगाइए, ये इतने बेशरम लोग हैं कि वुज़रा के लिए नई गाड़ियां मंगा रहे हैं और उसको कह रहे हैं हम सैलाब ज़दगान के लिए नई गाड़ियां मंगा रहे हैं। सैलाब ज़दगान ने वो जो GLI आप मंगा रहे हैं वजीरों के लिए, उसके अंदर बैठ के मूव करना था। आप में से तो एक भी कोई सैलाब ज़दगान के पास आपने किसी ने जाता हुआ नहीं देखा। उसके बाद अब नई गाड़ियां 5.5 अरब रुपए की लागत से नई गाड़ियां आ रही हैं पुलिस के महकमे के लिए, और जो बाकी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप के तौर पर बेचकर पैसे कमाए जाएंगे। ये कारकर्दगी है परवेज इलाही साहब की। और रूडा जो है वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। रूडा के ऊपर मैं अलग से बात करूंगी। आज मेरा फोकस जो है वो यास्मीन राशिद को झंझोड़ना है। अगर उनके अंदर इंसानियत बची है, अगर वो वाकई पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, और अगर थोड़ी सी इंसान है, इतनी सी, उनकी गाड़ी के ऊपर एक डंडा लगा था, पूरा मीडिया, पूरा दुनिया, ओ हो यास्मीन राशिद की गाड़ी का शीशा टूट गया। आज मैं पूछना चाहती हूँ 500 लाशें जो हैं जो सड़ रही नश्तर हॉस्पिटल की छत के ऊपर, उसके लिए किसी का दिल नहीं कांप रहा, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। यास्मीन राशिद साहबा, दलीप साहबा खुद ही बैठ के जाके पुलिस की वैन में बैठ गई थी, उनको उतारा गया, बीबी उतर जाए, आपको नहीं ले जा रहे हम। ये ड्रामेबाजी जो है ये आपकी चल जाती है। फिर आप जब बोलती हैं तब आपको नौरत कार्ड याद रहता है, ना आपको जो है वो कोई अपना दूसरा बीमारी का कार्ड याद रहता है। जब आप बोलती हैं, आप बेतुका बोलती हैं, बेतहाशा बोलती हैं। हमने आपको कभी जवाब नहीं दिया, हम आपकी उम्र का लिहाज करते हैं। लेकिन जो आपकी ये पेशे के एतबार से, आपके ओहदे के हिसाब से जो नाइंसाफी और जो नालायकी आपने की है, ये नहीं माफ की जा सकती। ये नहीं माफ करेंगे आपको। और दूसरा जो करप्शन के मामलात हैं, अब किसी एक महकमे को खोलें, यकीन मानिए उसमें से ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। अब मंडी बहाउद्दीन की जेल की मुझे मिली है रिपोर्ट, उस पर रिपोर्ट तैयार हुई है जिसके ऊपर उन्होंने कहा इस पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उस पर जो है वो लगा हुआ है, कैदियों के ऊपर पैसे लगे हुए हैं, फलाने को इतने देने हैं तो इतने लाख लेना है, इतने देने हैं, ये सहूलत देनी है तो ये लेना है। ये आपकी कारकर्दगी। और परवेज इलाही साहब जो हैं उनकी बातें सुन लें तो आपको लगेगा कि उनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन ही कोई नहीं। कल मैंने देखा सारा दिन, कल रात को प्राइम टाइम के अंदर इश्तिहार चलते रहे, निकाह नामे के अंदर हमने जो है वो ख़त्म नबूवत की शिक डाल दी। बड़ा अच्छा किया आपने। इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट? इसके अलावा आपका कोई काम नहीं करने का, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जो अद्वियात बंद हैं, जनरल हॉस्पिटल की बंद है, न्यूरो साइंसेस की बंद है, उनके पेशेंट्स को अद्वियात नहीं मिल रही, कौन जवाब देगा? उनमें से अगर कोई एक्सपायर हो जाए कौन जवाब देगा? ये जो बच्चा जिसको चींटियों ने खाया है, हम सब ने कब्रों में जाना है, हमें भी चींटियों ने खाना है, लेकिन हमें कब्र के अंदर परवरदिगार ने इसलिए तरीकाकार एक रखा है, इंसान के मरने के बाद भी उसकी तकदीस का, उसकी जो लाश है उसकी बेहुरमती ना होने का बड़ा क्लियर वाज़िया अहकामात हैं हमारे मजहब के अंदर भी। वो नहीं नजर आया आप में से किसी को? वो नहीं समझ में आया आप में से किसी को? मुझे ये बताइए कि यास्मीन राशिद कहाँ है? यास्मीन राशिद को आज तक इमरान खान की मीटिंग्स के अलावा आप कहीं नहीं देखेंगे। ये है यास्मीन राशिद की कारकर्दगी। और उसके बाद अब पूरा फोकस जो है बंदे लाओ, इतने हजार बंदे लाओ, तभी तो लॉन्ग मार्च अनाउंस नहीं हो रहा। वर्कर को कहा जा रहा है 6000 की लिस्ट लाओ। वर्कर पूछ रहे हैं हमें बताया हमने कितने दिन के लिए आना है, हमारा खर्चा कौन करेगा?
ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कोई परवाह नहीं कि सैलाब ज़दगान जो है, सर्दियां आने को हैं, उनके सर पे छत कौन देगा। जो अरबों रुपया इमरान खान ने इकट्ठा किया है, पहले उसने पुकार के नाम पे इकट्ठा किया था, जब जलजला ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, आज तक वो भी पता नहीं चला कहाँ। और मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, मैं अब भी कैटेगोरिकली कह रही हूँ, इमरान खान सैलाब ज़दगान के नाम पे जितने भी पैसे इकट्ठे कर रहा है वो अपने फितना मार्च के लिए इकट्ठे कर रहा है, और ये तमाम पैसे फितना मार्च के लिए लगेंगे। अभी तक इमरान खान ने अगर कोई पैसे इकट्ठे किए हैं, मेरे ने सवालात पूछे थे उनसे, मुझे बताएं वो कहाँ लगे हैं, वो पैसे किस तक पहुंचे हैं, वो कितने घर बनाए गए हैं अभी तक सैलाब ज़दगान के लिए, वो सैलाब ज़दगान के किस इलाके में किसके पास पहुंचे हैं पैसे। उस पैसों का ऑडिट होना चाहिए, उस पैसों का हिसाब होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सैलाब ज़दगान के नाम पे पैसे इकट्ठे करके तुम्हारा फितना मार्च कराया जाए और तुम अपने फितना मार्च के लिए उन पैसों को इस्तेमाल करो। ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे। और अब पंजाब हुकूमत जो है उसको कोई काम नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान हर दूसरे तीसरे दिन आए 90 शाहराह कायदे आज़म पे या 8 क्लब पे कहीं बैठकर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करे, उसके ऊपर मीटिंग्स करे और फितना फैलाए, बस यही काम है। और अगर ये काम है तो मैं समझती हूँ इस पंजाब हुकूमत को शाम से पहले घर भेज दिया जाना चाहिए। इनफ इज़ इनफ। ये लाशें जो है, मैं दोबारा कहूँगी, आपने यहाँ जवाब देना दिया, आपके कानों पे पर्दे पड़े हुए हैं। वो परवरदिगार ने कहा हुआ है ना कि आप जो है वो कुछ लोगों के दिमाग माउफ कर दिए जाएंगे जिनके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होगा, लेकिन आपसे जवाब लिया ज़रूर जाएगा। ये याद ज़रूर रखिएगा। वो 500 लाशें, वो 7 दिन का बच्चा और वो जो पेशेंट्स मर रहे हैं इस वक्त जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनका हिसाब आपसे लिया जाएगा। ये बताइएगा कि एक तो अमेरिकी सदर ने जो बयान दिया है उसमें किस तनाज़ुर में देखती हैं, क्या पाकिस्तान ने कोई एब्सोल्युटली नॉट तो नहीं कह दिया अमेरिका को। दूसरा मेरा ये सवाल है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब अपने लिए एक नया तैयारा जो है वो खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी जानब जो अस्पतालों की सूरत हाल है उस पर क्या आप नहीं समझती जो सूबाई वज़ीर सेहत है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्हें फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होना चाहिए। देखिए, पहले तो जो बाइडेन साहब के उससे है, देखिए उसकी अभी कोई डिटेल्स सामने नहीं आई और मेरा ख्याल है कि मैं प्रॉपर नहीं हूँ उस पर जवाब देने के लिए। वैसे तो हम, आपको पता है ना, अमरीकी साजिश के तहत आए हुए हैं। अब अगर हम अमरीकी साजिश के तहत आए हैं और अगर ऐसी कोई, मैंने मेरे वाले स्टेटमेंट्स जो हैं ये देख के वजारत ख़ारजा जो है हमारी या वफाकी हुकूमत इसके ऊपर जवाब देगी। और बिल्कुल यास्मीन राशिद को मैंने आज शर्म दिलाने की कोशिश की है, और मैंने इस्तीफ़े का मुतालबा इसलिए नहीं किया कि उनको खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर उनको अपनी बुजुर्गी का एहसास हो, अगर अपने सफ़ेद बालों का एहसास हो, अगर अपने उस वाइट कोट का एहसास हो जो एज ए डॉक्टर वो पहनती हैं, अगर और थोड़ी सी इतनी सी इंसानियत, वैसे तो पीटीआई के अंदर इंसानियत ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, इतनी सी इंसानियत अगर बची हो तो उनको खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्जशीट है यास्मीन राशिद के ऊपर। और गाड़ियाँ और जहाज़ और तीतर बटेर ये तो मतलब इसीलिए आए थे, और करने का आए क्या हैं ये पता नहीं। वो कहते हैं कि वो सदियों की भूख है बेचारों की, वो भूख बटाने आए हैं, गरीब गुरबे अपनी गुरबतें ख़त्म करने के लिए सारे जो हैं वो आके पंजाब के टैक्स पेयर के पैसों पे आके बैठ गए हैं जी। अच्छा, पंजाब में तब्दीली के हवाले से बात चल रही थी कि कोई कल ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और फिर इसके बाद पंजाब में कोई तब्दीली आएगी? देखिए, पंजाब के अवाम के लिए मेरे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप ये देखिए कि इमरान खान जिन सीटों पे खड़ा है वो उन सीटों पे सीरियस नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। उसने उन सीटों पे अगर खुदा न खास्ता वो इलेक्ट हो भी जाए, ना उसने कौमी असम्बली में जाके ओथ लेना है, ना उसने अपने हक की, आपके हल्के की नुमाइंदगी करनी है। और जुल्म यह है कि उसके बाद 2 महीने बाद फिर इलेक्शन होगा नया, चूंकि वो ओथ नहीं लेगा, और जब वो ओथ नहीं लेगा तो नया इलेक्शन होगा। सो खुदा के वास्ते अपने वोट की जो तहरीम है उसको समझिए। जिस आदमी को आपके वोट की तकद्दुस का एहसास नहीं है उसको वोट डालकर वोट ज़ाया मत कीजिए। उस नुमाइंदे को वोट डालें जो आपके लिए जाकर असम्बली में बात करे, जो आपके हल्के के लिए डेवलपमेंट फंड्स लेके आए, जो आपके हल्के के स्कूल हस्पताल बेहतर करवाए। उन लोगों को वोट डालिए, ना कि उस फितने को वोट डालें जो सिर्फ अपनी चूंकि मैं हूं बस मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा 9 जगहों के ऊपर और वो करेगा। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान के लोग बहुत बाशऊर हैं और उन्होंने जो अमरीकी साजिश के साथ जो उसने प्ले करना था वो सुन चुके हैं और देख चुके हैं कि इमरान खान कितना झूठा फ्रॉड,
मुनाफिक और बदयानत आदमी है, और ऐसे झूठे मुनाफिक और बदयानत आदमी को पाकिस्तानी कौम वोट नहीं डालेगी। मैडम, आपने एक मीटिंग हुई थी पूरे पंजाब के जो रईस दूर हैं वो आए हुए थे, तो आज से आपने कोई कैंपेन लॉन्च करनी थी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जी, वो मुलतवी कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है, क्या हुआ है? जी नहीं, वो कुछ दिनों के लिए आप कह सकते हैं कि पोस्टपोन जो है वो हुई होगी। देखिए फिर वही बात है ना, ये फितना जो है ना खुद बैठता है ना कोई काम करने देता है। अब अगर ये फितने नहीं, ये अदालती वज़ीर आला हमारे पे इम्पोज ना होता, आज इस वक्त पंजाब के अंदर तमाम जो कैबिनेट है वो काम कर रही होती, ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती, पुलिस जो है, अब जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, वो आ जाते हैं। वो पहले एक गए हैं डोगर साहब जिनको निहार मुंह हमें धमकियां देने की आदत थी, अब एक और आ गए हैं जो पहले गैर कानूनी काम करने का सरगना है, जिसका नाम है उमर सरफराज चीमा, और उसको लाया ही इसलिए गया है कि उसने हर गैर कानूनी काम पे कहना यस सर, उसका काम इतना ही है। उसको तो पहले सजा मिलनी चाहिए जो उसने गैर कानूनी हरकतें की हैं, गैर आईनी हरकतें की हैं पंजाब के अंदर, उसको बजाय सजा मिलने के। और हाँ, वैसे पीटीआई का क्राइटेरिया यही है, जो सबसे बड़ा झूठा होगा, जो सबसे ज़्यादा बदयानत होगा, जो सबसे ज़्यादा गैर कानूनी हरकतें करेगा, वो सबसे बड़े ओहदे पे जाएगा। सो उमर सरफराज चीमा इसी वजह से इस ओहदे पे है, लेकिन उमर सरफराज चीमा साहब अपनी खातर जमा रखें और अपने कद से बड़ी बातें ना किया करें। आपका कद जो है वो मुझसे भी छोटा है, राना सनाउल्लाह तो बहुत ऊपर की बात है। ये बताइएगा कि ये जो लाशों की बेरुखी हुई, इसका जिम्मेदार आप ठहरानी हैं यास्मीन राशिद को, और जो यूनुस अस्पताल में बच्चे के साथ वाक़या है इसके भी जिम्मेदार ये लोग हैं, जबकि जो साना मॉडल टाउन के शहदा हैं और जो वारसीन हैं उनके, वो इंसाफ के लिए किसका दामन पकड़ें, किसके दामन पे अपना जो सारा कुछ जुल्म हुआ डोर डालें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। वो पकड़ के लाए ना पहले तो कायदे इनकलाब को, जो कनाडा में इनकलाब मना रहे हैं, पहले तो उनको ढूंढ के लाए ना, वो वारिस थे ना उनके, और उन्होंने उनका केस लड़ना था। एक जीआईटी, दूसरी जीआईटी, एक स्टे, दूसरा स्टे। हम तो आज तक कहते हैं, आपकी इतला के लिए, जीआईटी ये जो हमारी मॉडल टाउन की जीआईटी बनी थी, इसके ऊपर अभी भी फुल बेंच जो है वो अभी भी अंडर डिस्कशन है। इमरान खान साहब वारिस बने ना, उनके हुकूमत में थे 3.5 साल। अब मॉडल टाउन का सवाल मेरी बजाय ना इमरान खान साहब से किया करें, उनके कज़न थे, ठीक है, और वो लाशें और कफन पहन के आए थे, आपको याद होना चाहिए। अब मुझसे मॉडल टाउन के बजाय उनसे सवाल पूछा करें, आपने 3.5-4 साल उनको इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? पहली बात। दूसरी बात यह, वो कायदे इनकलाब को कहें कि छुट्टियां मना ली हैं, और अगर आपका इनकलाब वहाँ कनाडा में ठंडा हो गया तो आए, आके वारसीन है, हम भी चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, क्योंकि हम उसके अंदर बदनाम हुए हैं बेवजह। हमारे ऊपर सियासी मुकदमा बनाया गया मॉडल टाउन के हवाले से। अब ऊपर से जो 2 मकतूलीन हैं उनके सिर के ऊपर से गोलियां, मेरे वालिद साहब उस केस में वकील थे, मेरे पास उसकी पूरी डिटेल मौजूद है, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन 2 मकतूलीन हैं जिनके सिर पे ऊपर से गोलियां लगी, गोलियां सामने से चला रही थी पुलिस, सिर के ऊपर गोलियां कहां से लगी? इसका जवाब ट्रायल में भी लेना था। ट्रायल कोर्ट बाय द वे तमाम सियासी लोगों को डिस्चार्ज कर चुकी थी। अब जीआईटी के हवाले से फुल बेंच जो हाई कोर्ट का है उसने जो है वो देख रही थी, और बाय द वे आपकी यही पंजाब हुकूमत जो पिछली थी बुजदार साहब वाली, ये उसके ऊपर स्टे लेके आई थी, हमने नहीं लिया हुआ। ये बताइएगा कि 2008 से 2018 तक जी खादी आला साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे जी, उन्होंने कितने मुर्दा खाने पूरे पंजाब में? अभी तक जितने मुर्दा खाने हैं उन्हीं के दौर के बने हुए हैं मेरे प्यारे भाई। इन्होंने पूरी तरीके इंसाफ की हुकूमत ने एक भी मुर्दा खाना, कोई एक नया अस्पताल, कोई एक नई एमरजेंसी, हमारे ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर दोबारा तख्तियां लगा के जिंदा है आज तक। ये एक भी कोई काम, अभी वो मैंने देखा एक रिपोर्ट, इन्होंने वो तौसा के अंदर पता नहीं वो क्या कहा, डैम बनने हैं 5। पंजाब असम्बली के अंदर जो है जवाब दिया गया कि वो फ्रॉड था, वो झूठ था, वो एक्शन भी झूठ था कि जी वो 5 बनेंगे, वो सूटेबल जगह ही नहीं है, वहाँ बन ही नहीं सकते। सो जितनी भी इस वक्त पंजाब के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं वो PKLI है, वो आपके DHQ ज़रूर रिफॉर्म किए थे पिछले दौरे हुकूमत ने, शहबाज साहब ने जाते जाते जितना उनको रीपैम्प किया था, नई CT स्कैन्स हो, MRI मशीनें हो, जो ये तमाम इक्विपमेंट जो है वो शहबाज साहब अपने दौर में देखे गए थे। यास्मीन राशिद तो डॉक्टरों की भर्ती पूरी नहीं कर सकी, हमारे दौरे हुकूमत की 90% भर्ती हुई थी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुई थी, और उसके ऊपर भी भर्ती करते करते मोहतरमा को 1 साल लगा था। वो हमारे दौर की जो भर्ती तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी, उसको सिर्फ इक़दामात जारी करते मोहतरमा को 1 साल लगा था। ये इनकी कारकर्दगी है, जो एक कहने को प्रोफेशनल डॉक्टर है। फिर मैं सल्यूट करना चाहती हूँ ख्वाजा सलमान रफ़ीक को और इमरान नज़ीर को। डॉक्टर्स नहीं थे लेकिन दिल था, पैशन था, और एक ऐसा वज़ीर आला था
जो जो आवाम को डिलीवर करना चाहता था। यहाँ पे वज़ीर आला की सिर्फ और पूरी कैबिनेट की ख्वाहिश है कि शहनशाह इमरान खान साहब जो है उनको जो है क्या अच्छा लगता है, शहनशाह साहब जो है उनको फितना फैलाने के लिए कितने पैसे चाहिए, शहनशाह इमरान खान जो है वो फितना फैलाने के लिए कैसे निकलेंगे, उनको हेलीकॉप्टर घर से लेने आएगा, घर लेने जाएगा। काश ये हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान के लिए इस्तेमाल किए होते। काश यहाँ से आपने कभी पंजाब का हेलीकॉप्टर देखा कि जो सैलाब में घिरे हुए लोग थे, तौसा में, राजनपुर में, उनमें से किसी को रेस्क्यू किया हो उस पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर ने? नहीं। ये इसके लिए दर्द दिल होना ज़रूरी है, इसके लिए इंसान होना ज़रूरी है। जो मैं समझती हूँ कि शायद इमरान खान के अंदर तो खैर दिल था ही नहीं, जो अपनों को इज्जत नहीं दे सकता, उसने किसी को क्या वो अडॉप्ट करना है जिसके वो अपने अडॉप्ट नहीं कर सकता। और इसीलिए उसकी बला से किसी का 7 दिन का बच्चा मर जाए चूंटियों से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, 500 लाशें जो है वो हो जाएं। और लेकिन आखिर में ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये याद रखिए, हर एक को मरना है और हमारी मौत कैसे आनी है ये किसी को नहीं मालूम, इमरान खान को भी नहीं मालूम। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्ची जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी, ये एक सामने आई बात इंक्वायरी कमेटी में। दूसरा, बच्ची को चूंटियों ने खाया या नहीं खाया ये भी अभी चीजें नहीं भाई, मैडम मेरा एक जी सवाल तो मुकम्मल है, आपको ये किसने इत्तला दी है कि बच्ची जो है वो इंतकाल कर गई? जी मैं इतला, मेरा ख्याल आप तक इतला शायद या ना पहुंची या मेरे पास नहीं पहुंची। MS साहब जो हैं ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि ये वाकया हुआ है। आप MS साहब से प्लीज चेक कर लीजिएगा। जी कर लीजिएगा। दूसरी बात मेरी बात पूरी कर लेने देंगे आप? आपका सवाल हो गया ना मेरे? जी भाई आप मुझे बात पूरी करने देंगे? अगर मैं बात पूरी कर सकूं। जिनसे बात हुई उनका नाम लेके बताएं ना। मेरी उनसे बात नहीं हुई है। मैंने आपसे कब कहा मेरी उनसे बात हुई है? आप कहाँ से हैं भाई? अच्छा जी आनंद से। तो फिर बेटा आप बच्चे हो, छोटे भाई हो, जब आपका काम है सवाल करना, आपने सवाल कर लिया, जवाब देना मेरा काम है। आप जवाब आप ये तरीकाकार अच्छा नहीं है, ये तरीकाकार अच्छा। मैं आपके सवाल का चल मैं नहीं देती जवाब, आप कर लीजिए जो करना है। अगर ये रवैया आपका, मैं जवाब नहीं देना चाहती। चलिए जवाब कर लीजिए। अगर आप जिद है कि वो बच्ची नहीं मरी है तो भाई आप जानो, अल्लाह ताला जाने, और जिनके वो हुआ है बस ठीक है। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मैं आपको थोड़ा सा मैनर्स का मुजाहरा करना चाहिए। आप ठीक है, आप बहुत जज्बाती होंगे, आपको मोहब्बत भी बहुत होगी जिनसे भी होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। आपका काम सवाल पूछना है, आपका काम थानेदार बनना नहीं है। आप साफी बनिए, थानेदार नहीं। जी लंदन यात्रा के बाद जी नाकाम वापस लौटे हैं और बैकडोर जो राब्ते थे वो नून लीग से करने की कोशिश। मेरा नहीं ख्याल हमें उनसे कोई बैकडोर राब्ते करने की जरूरत है। नहीं उन्होंने किया, नहीं हमें कोई जरूरत नहीं। उन्होंने किया, लेकिन जो नाकाम लौटे हैं और मुस्लिम लीग नून ने पंजाब हुकूमत में तब्दीली का फैसला किया है और एक आजाद रुकन सूबाई असेंबली को वज़ीर आला के लिए नामजद किया जाए। जी नहीं, ऐसी कोई बात अभी ऐसी कोई बात वो नहीं है। देखिए हर चीज़ की स्टेजेस और फेजेस होते हैं, और ये हमारी हिकमत अमली क्या होगी इसका फैसला जो है, और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चीज़ बताने के लिए नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। नहीं वो टूर नाकाम है, लेकिन वो सियासी राब्तों हाँ, वो जिस राब्ते के लिए था उस राब्ते के लिए